हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम। ये है रिवेंज सीरीज का एक और नया एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की शर्ट में देखते हैं मॉन्स्टर्स की एक आर्मी ने सजाको डायनेस्टी पे अटैक कर दिया है, जिसे रोकने के लिए एक एल्डर आती है, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाती। मॉन्स्टर्स की आर्मी का केवल एक ही मॉन्स्टर ही उसे बहुत बुरी से हरा रहा होता है। इसी टाइम पर सजाको डायनेस्टी का एक सेकंड डिफेंस एक्टिवेट होता है, जो कि एक लाइट टावर है। इस लाइट टावर को 3 युआन पर्ल नाम का पावरफुल मोती पावर दे रहा है। जब वो मॉन्स्टर्स इस 3 युआन पर्ल को उस लाइट हाउस के अंदर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स के हिसाब से मिंग ने सजाको डायनेस्टी के 3 युआन पर्ल को चोरी करके बुल डिमन गॉड को दे दिया था। सब कुछ पता चलने पर मॉन्स्टर्स अपने सेकंड प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि है इस सजाको डायनेस्टी के अंदर जो 3 युआन पर्ल है उसे नष्ट कर दिया जाए। इसीलिए वो सारे मॉन्स्टर्स अपने अपने तरीके से उस लाइट हाउस के ऊपर अटैक करने लगते हैं। फायर फिल्मिक्स, जो कि उन सभी मॉन्स्टर्स में से सेकंड नंबर का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर है, वो पूरी मॉन्स्टर सेना से कहने लगता है सभी मॉन्स्टर्स जो कि 9th ग्रेड के हैं वो सब के सब इस टावर के ऊपर बहुत जोरदार अटैक करो और एक ही झटके में इस टावर को खत्म कर दो। ये सुनकर वो मॉन्स्टर्स अपने वेपन निकाल लेते हैं। उनके पास में इलेक्ट्रिक हैमर होता है, जिसे लेकर वो सब के सब उस लाइट हाउस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस टाइम पर ये सब कुछ हवा में चल रहा है। सजाको डायनेस्टी की पूरी जनता जमीन से ये सब कुछ देख रही है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो सबके सब बहुत भीड़ से डरे हुए हैं। उनमें से कहता है इन मॉन्स्टर्स के पास में ये इलेक्ट्रिक हैमर है। इनकी पावर को देखकर ऐसा लग रहा है अगर ये सब के सब एक साथ इस लाइट हाउस के ऊपर अटैक करेंगे तो एक ही झटके में इसे तोड़ देंगे। और इतना ही नहीं, अगर अटैक और ज़्यादा खतरनाक हुआ तो ये पूरा एरिया, पूरी डायनेस्टी नष्ट हो जाएगी। दूसरा बंदा बोलता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम यहाँ पर कोई फॉर्मेशन बना ले जिसकी मदद से हम इस सबको रोक पाएं? तीसरा बंदा बोलता है नहीं, फॉर्मेशन बनाने से कुछ नहीं होगा। ये मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम कितना शानदार फॉर्मेशन बना ले, इस अटैक को नहीं रोक सकते हैं। ये सबके सब पावरफुल होने के साथ साथ में बहुत ज़्यादा क्रूर भी है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये कुछ भी करेंगे। वो सभी लोग आपस में ये सब बातें कर रहे होते हैं। इतनी देर में मॉन्स्टर्स का अटैक हो जाता है। सभी मॉन्स्टर अपने इलेक्ट्रिक हैमर से जोर से उस लाइट हाउस के ऊपर अटैक करते हैं। उन सभी की इलेक्ट्रिसिटी एक जगह पर इकट्ठा होकर उस लाइट हाउस के ऊपर एक एरे बना लेती है, और इसके बाद में वो बड़ा सा एरे एक बड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करके पूरी पावर के साथ में उस लाइट हाउस के ऊपर गिरता है। एक ही झटके में लाइट हाउस तिड़ उड़ जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई देता है। मून टाइगर कहता है ये टावर नष्ट हो चुका है। इस एक्सप्लोजन के कारण वहाँ पर जो धमाका हुआ है उससे एक बहुत तेज वेव निकलती है। इस वेव से पूरी डायनेस्टी कांप जाती है। वहाँ पर जितने भी घर होते हैं वो सब ढह जाते हैं। डायनेस्टी में रहने वाले बहुत सारे लोग तुरंत मर जाते हैं, और जो लोग जिंदा बचते हैं वो सब के सब मलबे के नीचे दब जाते हैं। मलबे के अंदर अभी भी ये सब लोग जिंदा हैं, लेकिन इन सभी को पता है बाहर निकलने का भी कोई फायदा नहीं है। इन सभी का मरना तय है। एक उम्मीद है, अगर ये इस मलबे के अंदर दबे रहेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा जिंदा रहें। यहीं पे कहीं एक बच्ची रो रही होती है, जो कि बहुत बुरी तरह से घायल है। इसी टाइम पर एक तीसरी तरफ एक माँ और बेटी होते हैं, जो कि मलबे में दब चुके हैं। बेटी बाहर है, माँ दब चुकी है और मरने वाली है। वो मरते हुए अपनी बेटी से कहती है यहाँ से चली जाओ, मेरी चिंता मत करो, मेरा टाइम आ चुका है। यही कहते हुए माँ मर जाती है और बेटी जोर जोर से रोने लगती है। सेम इसी तरह का सीन उस पूरी डायनेस्टी का दिखाई देता है। इस सब को देखकर वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खुश है। फायर फिमिक्स बुल्टिमन गॉड से कहता है यहाँ पर जो हमने धमाका किया है इसकी आवाज़ बाकी के सभी डायनेस्टीज के अंदर सुनाई देगी। वो सब के सब हमारी पावर को अच्छी तरह से जान जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है इस सब की खबर उनके पास पहुंचने के बाद में वो अपने कुछ लोगों को यहाँ पे भेजें चेक करने के लिए, और वो लोग हम पर अटैक करने की कोशिश करें। बुल्टिमन गॉड बोलता है तो आने दो, हम किससे डरते नहीं हैं। वैसे भी जो भी चेक करने के लिए आएगा वो बस देखेगा और फिर चला जाएगा। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो हम पर अटैक कर सके। कोई भी डायनेस्टी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। दोनों मॉन्स्टर्स के बीच में ये बात चल रही होती है। इसी टाइम पर उस पूरी डायनेस्टी के अंदर एल्डर की आवाज़ गूंजने लगती है। वो कहती है सजाको डायनेस्टी ने अभी हार नहीं मानी है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन मॉन्स्टर्स का सामना कर सकते हैं। उन सभी को इकट्ठा होना होगा और साथ में मिलकर इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना होगा। सजाको डायनेस्टी के सभी लोगों जो भी अभी तक जिंदा है वो सब के सब एक जगह पर इकट्ठा हो जाओ और अपनी पावर के साथ में पूरे मॉन्स्टर्स के ऊपर एक जोरदार अटैक कर दो और इन सभी को बता दो अभी तक हम हारे नहीं हैं। अब छुपने का टाइम खत्म हो चुका है। सबके सब आगे बढ़ो, अटैक करो। एल्डर की इस बात को सुनकर उस पूरी डायनेस्टी के अंदर जहाँ कहीं भी वेल्क्रीज छुपे हुए होते हैं वो सबके सब बाहर निकलने लगते हैं।
वो अपने तरीके से उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उन वेलक्रीज का पहला अटैक डिफेंसिव फॉर्मेशन के रूप में होता है, जिसे देखकर मून टाइगर बोलता है ये इंसान अभी तक अपनी हार नहीं मान रहे हैं। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो सब के सब हमसे हार चुके हैं। बुल डीमन गॉड बोलता है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, हम जल्दी ही इन सभी को मार देंगे। उसके बाद में इन सभी को एहसास हो जाएगा। पता नहीं इन इंसानों को किस बात का इतना घमंड है। ये साइज में भी हमसे कितने ज़्यादा छोटे हैं, उसके बावजूद भी हमसे लड़ने की बात कर रहे हैं। ये सब के सब साथ में मिलकर जो फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर भी इतनी पावर नहीं है कि वो हमें हरा सके। जल्दी से मॉन्स्टर आर्मी, बिल्कुल भी रुकने का टाइम नहीं है। इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से नष्ट कर दो। इन इंसानों के इस खेल को देखने का मेरे पास में टाइम नहीं है। ये सुनकर मॉन्स्टर्स अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो जल्दी से एक फॉर्मेशन बनाते हैं जो कि दिखने में एक ब्लैक होल टाइप का है। इस होल के अंदर से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइट्स निकलने लगती है, जो कि सीधे जाकर उस फॉर्मेशन पे गिरती है। उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। फॉर्मेशन के टूटते ही वो वेलक्रीज जिनके अंदर इतनी मुश्किल से हिम्मत आई थी, वो सबके सब वापस से डर जाते हैं, इधर से उधर भागने लगते हैं। एल्डर की हालत भी काफी बुरी तरह से खराब हो जाती है। तभी अचानक से जमीन के अंदर से एक वेलक्री जैसा कुछ निकलता है। सभी लोग भागो भागो चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एकदम से वो सभी लोग रुकते हैं। वापस से उन सभी के अंदर उम्मीद आती है। उनको अपने सामने अपना एम्पायर दिखाई देता है। सभी लोग अपने एम्पायर को देखकर बहुत ज्यादा खुश जाते हैं। एक बंदा बोलता है हमारे एम्पायर यहाँ पर आ चुके हैं, अब वो हम सभी को बचा लेंगे। प्रिंसेस जियांग भी ये सब कुछ देख रही होती है। वो देख के कहती है एम्पायर इस टाइम पर यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, वो असल में यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी किसका मतलब ये केवल इनका एक प्रोजेक्शन है। असल में ये भी वहीं पर ही है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा केवल एक प्रोजेक्शन की मदद से ये किस तरह से हम सभी को बचाएंगे और इतनी बड़ी मॉन्स्टर्स की आर्मी का सामना करेंगे। तभी एम्परर उन सारे मॉन्स्टर्स से कहने लगता है फायर फीमेक्स, बुल डीमन गॉड, मून टाइगर, वॉरएप, तुम चारों ने हम पर अटैक करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें यह पता नहीं था अगर तुम इस फाइट के अंदर जीत भी जाओगे तो भी मैं बदला तो लेके रहूंगा। फायर फीमेक्स बोलता है हमें डराने की हिम्मत मत करो, हमें पता है तुम यहाँ पर नहीं हो, तुम इस टाइम पर टाई ग्रेट वर्ल्ड के अंदर हो जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। तुम्हारी उनसे फाइट चल रही है, पहले वहाँ की फाइट को खत्म करो, उसके बाद में हमसे निपटना। और रही बात हमारी, तो हम पहले यहाँ पर कब्जा करेंगे और उसके बाद में टाई ग्रेट वर्ल्ड से हाथ मिला लेंगे और फिर साथ में मिलकर तुम्हें भी हरा देंगे। हमने ऐसे ही तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं किया है, हमने पूरी प्लानिंग की है, उसके बाद में ही ये अटैक हुआ है। एम्परर कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा छोटा सा प्लान इतनी आसानी से काम कर जाएगा? इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी डायनेस्टीज है वो सब की सब एक ट्री की ब्रांच की तरह है। हम सब के सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर तुमने एक डायनेस्टी के ऊपर अटैक किया तो बाकी की सभी डायनेस्टीज तुम पर अटैक कर देगी। बुल डीमन गॉड बोलता है कोई भी तुम्हें मदद करने के लिए नहीं आने वाला है। ये बाकी डायनेस्टीज की तुम हमें धमकी दे रहे हो। ये डायनेस्टीज भी कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि जो करना चाहिए और जो होगा इस सब में बहुत फर्क होता है। तुम इंसान हो, इंसान कभी भी एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं जब तक उनका खुद का फायदा ना हो। तुम्हारी डायनेस्टी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। बाकी की डायनेस्टीज के पास में उनके खुद के काम है, वो तुम्हारी डायनेस्टी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देंगे। बुल डीमन गॉड के इतना कहने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम कई लाख किलोमीटर दूर ड्रैगन डायनेस्टी का सीन देखते हैं, जहाँ के आसमान में भी कुछ खतरनाक सा दिखाई दे रहा है। लोगों की भीड़ जमा हो गई है, वो सबके सब आसमान की तरफ देख रहे हैं। उनको आसमान की तरफ दिखाई दे रहा है बहुत बड़ी मॉन्स्टर्स की आर्मी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है। ये सब कुछ असल में क्या है ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। ना यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।